बज्जो बज्जो बहुत चल रहा है। मैं तो हैरान था कि ये बज्जो को मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, बज्जो होती कौन है? मुझे किसी ऑफिस की लड़की ने बोला कि मैं भी अपनी बहन को, बड़ी बहन को बज्जो कहती बच्चों हूँ। कहती हूँ यार, हमने बहुत मेहनत की है एंड आई थिंक इट्स जस्ट द हार्ड वर्क विट्स पेइंग ऑफ। और बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए इनिशियली। तो आपको शम्मो शम्मो लोग कहते हैं अभी? या घर में लाइक एवरीबडी कॉल्स शम्मो प्यार से, जिस तरह एक जैसे बज्जो वैसे शम्मो। अच्छा, हफ्सा को क्या कहते हैं इस तरह पाकिस्तानी? हफ्सो क्या कहते होंगे? हफ्सो तो नहीं आई बोलते थिंक मेरा नाम एक ऐसा है जिसका कोई निक बन नहीं ओ सकता, हो हो। सो लाइक इट्स हफ्सा ओनली। इट्स ऑलरेडी इतना छोटा सा नाम है उसका, क्या ही अच्छा जी, उस दोबारा आते हैं उसके ऊपर। क्या तो फिर कैसे कैरेक्टर आपको कैसे एंजॉय कर रही हैं? It's like funny. I mean, we've put it on a very lighter note, and it's like a funny उसमें element डाला हुआ है। बहुत जल्दी जल्दी ही बोलती है वो लड़की। बहुत तेज तेज बोलना है ऐसे, तो ऑलरेडी आई डू टॉक थोड़ा सा, मैं तेज़ ही बोलती थी, लेकिन जब मैं शुरू में सेट पर गई और जो लैंग्वेज बैरियर सारा के अम्मा को भी तुम कहना है और सबसे यूँ बात अगर उस करना है। कैरेक्टर को आप अडॉप्ट करना चाहें कभी अचानक, तो आप कर लेती हैं? ये कैरेक्टर में बड़ी क्वालिटी होती है, अचानक उसके अंदर वो कैरेक्टर। I think any character takes like up to 2 to 3 days to get into you. और मोस्टली लाइक आप जब 2 से 3 दिन आप सेट पर हो, आप 10-10 12-12 सीन कर रहे हो नॉन स्टॉप, तो आपको एक ग्रिप पकड़ लेते हो आप विद इन अ वीक। बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। मतलब मैं कभी घर में अक्सर बैठी होंगी तो उसी तरह हो जाती हैं। आई बी पैकिंग माई बैग एंड एवरीथिंग, एंड अचानक से मैं बीच में मेरी टोन लाउड हो जाएगी एवरीथिंग, मेरी माँ बोलेगी ये तुम शूट की तरह नहीं बात करने लगी ना। लाइक ओह शिट, बिकॉज अगर हम थोड़ी देर पॉडकास्ट ऐसा करें तो आप कैसे करेंगे? नो अगर शम्मो आ जाए पॉडकास्ट के अंदर फॉर एग्जांपल, तो शम्मो क्या करेगी? शम्मो तेज से बोलने लग जाएगी वो अचानक? हाँ, शम्मो तो बोलेगी ये कहाँ आ गई मैं, हाय कितनी अच्छी जगह है ये, माइक आप टीवी में आते हैं। अरे शम्मो ये करती है। ओए यार, बड़ा क्यूट कैसा कैरेक्टर है, बड़ा मासूम कैरेक्टर है वैसे। It's a very and I feel like my director Mazhar bhai, he's given me like the he is like my mentor. He's I think one of the best directors that I've ever क्रेडिट देंगे उन्हें अपनी। Mazhar bhai has like वो मतलब ऐसे एक चीज़ like from my entire look till like the way I'm supposed to deliver something, या किस तरह इवेंट में भी जो भी करना है, यहाँ फंकी चीज़ करनी है कभी कुछ, like I've always been like कि ठीक है whatever he says। and तो इस कैरेक्टर में उनका बहुत बड़ा रोल है यार। है। अच्छा जी, MBA करना और फिर एक्टिंग की तरफ आना, कैसी कंपनी ब्रांड मैनेजर बन जाती, कहाँ आ गई, कैसे आ गई ये? और MBA कौन सा किया आपने? I feel in marketing. I have I feel like my journey was। आपने MBA कब किया? I finished my MBA in like 2022। और कहाँ से किया? Accra University। अच्छा, Accra University से किया। And I feel like मैंने bachelor's अपना complete किया था, and then I took a break and I never planned on acting। तो जिस ज़माने में आप मतलब MBA कर रही थी, उस ज़माने में एक्टिंग में नहीं थी? उस ज़माने में मैं थी एक्टिंग में। मैंने BBA के बाद ब्रेक लिया था और फिर मैंने MBA कंटिन्यू किया। तो जब आप वहाँ गई थी एकरा में, तो वहाँ ये नहीं होता था कि लड़के बोलते थे तो वो वाली लड़की हैं? होता था, बट आई फील लाइक दैट वाज वेरी वेरी इनिशिएटिव मेरा। बिल्कुल अभी आई थिंक मैंने एक प्रोजेक्ट ही किया था अपना, एक प्रोजेक्ट किया था, बिकॉज माई मॉम वाज स्ट्रिक्टली लाइक कि नहीं पहले अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, ये तो होता रहेगा हाउ। बट देन आई वाज लाइक ठीक है फॉर द सेक ऑफ दैट आई विल फिनिश इट एंड आई डोंट रिग्रेट इट। आई मीन आई फील लाइक एट द सेम टाइम आपको एक आई नो दैट आई हैव अ डिग्री नाउ, कभी अगर काम हो, बट मेरे दिमाग में एक। अच्छा, MBA करने का कुछ फायदा हुआ आपको? जो MBA में कुछ पढ़ी होंगी चीजें, SWOT एनालिसिस की होंगे, not really to be honest, but I feel like when you go to the university and you have that life and everything, you do grow as a person and then you learn a lot of other things, but I feel like हमारे फील्ड में उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट पड़ता है एट द सेम टाइम। I feel like you grow as a person also, because but एट द सेम टाइम कुछ चीज जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उसका कमी, इट्स मोर अबाउट ग्रूमिंग एंड इट्स मोर अबाउट ग्रोइंग एज अ पर्सन। बाकी चीज़ें वगैरह प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब आप नहीं कर सकते यार। और अगर आप कोई जॉब वॉब करती शायद काम आ जाती? शायद आती, मैंने किया है काम। आई यूज्ड टू वर्क इन रेड बुल। Red Bull आपने काम किया है? I used to work in Red Bull before I started acting, but so it used to be like I had the work life environment as well. जबकि मेरा तो like I don't know if you know about this, Red Bull भी बहुत एक flexible, उनका work environment भी बहुत flexible सा है। It was good, but at the same time when I started acting and I saw that I'm my own boss, or like अपनी मर्जी से आना है, अपनी मर्जी से जाना है, and all the perks that I was getting. तो I was I always had a thing for like story telling. तो जब मैंने एक था कि we're telling a story, either I'm like, and I was very observant शुरू से, तो बस फिर उसके बाद like
आई फेल्ट रियली एक्साइटेड एंड लाइक आई लाइक्ड डूइंग दैट. तो फिर मैंने मामा से कहा कि आई वाज लाइक मामा से व्हाई डू यू वांट, क्यों छोड़ना है तुमने अभी, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, छोड़ो प्रोजेक्ट वगैरह एक्टिंग. फिर मैंने कहा, फिर आई वाज लाइक फॉर द सेक ऑफ हर ऑल्सो मैंने फिर फिनिश किया. आई कुडंट मैनेज वर्क विद इट, बट ख़त्म करते ही लाइक द फर्स्ट प्रोजेक्ट आई ऑफर्ड, उसके बाद आई गॉट, तो फिर मैंने लाइक आई स्टार्ट एक्टिंग. एक्सीलेंट. अच्छा, वैलेंटाइन रोज हो सकता है? हाँ, आई थिंक मोहब्बत के लिए कोई इजहार का कोई एक स्पेसिफिक दिन नहीं क्या होना चाहिए बात ना. है. यू कैन लाइक से इट एनी टाइम. ये वाला मेरा भी ऐसे वो है कि आप एक दिन क्यों एक बनाते दिन हैं? क्यों, Why just one day? बट हाँ, अगर आप बिजी हैं बहुत बाकी दिनों में, यू बोथ हैव डोंट हैव टाइम, और एक दिन निकालना है तो व्हाई नॉट. आई फील लाइक देयर इज कोई तो इसमें बुराई भी नहीं है और कोई कितना वो भी नहीं है. लाइक से इफ यू हैव अ पार्टनर इन योर अच्छा, लाइफ, बुराई इसमें है कि एक दिन वैलेंटाइन वाले दिन एक फूल लेना चाहिए, लोग 10-10 ले लेते हैं, फिर ऑफ कोर्स लड़के ले लेते हैं, लड़कियां भी 2-3 ले ही लेती हैं वैसे. there are no comments on that. I feel like कि आज की लड़कियां लड़कियां भी आजकल थोड़ी- लड़कियां मुझे लगता है कि लड़कों से ज्यादा द न्यू जनरेशन. मतलब लड़कियां आजकल ज्यादा क्या वर्ड यूज, I'm not gonna say that because आजकल कोई भी लड़कियों के बारे में बात करो तो वायरल हो नहीं जाए. तो सच तो बोल सकती है ना यार. ये कि डर शम्मू नहीं डरती किसी बात से. हाँ, समझ रही, but I feel like from what I've noticed, girls these days are more like लड़के फिर I think लड़कों का तो लड़के एक- शरीफ हो गए, लड़कियां नहीं, खराब हो शरीफ गई. नहीं कहेंगे, लेकिन लड़कों का तो वो शुरू से हम सुनते आए कि लड़के हैं ही ऐसे. ऐसे ही थे शुरू But से. लड़कियां, I feel like majority, not from the old ones, the new generation that Oh, is Gen Zs coming जो आई out, हैं. the Gen Z Oh. girls are very spontaneous. तो उनको किसी दिन भी मूड खराब हुआ तो कोई और लड़का आ सकता है They जिंदगी में. would not feel bad also, and I mean, I no offense, but I don't know, but from what I have observed and from what I've seen, तो आपको लगता है जेंजीज में लॉयल्टी जरा थोड़ी सी कम आ गई है? कम आ गए. क्योंकि आई फील लाइक कि जिस तरह आपको चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी इजी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो आई फील लाइक डीएम में भी ऑप्शन पड़ा हुआ है, दोस्त भी ऑप्शन बन के दोस्त कर रहा है बार बार. तो ये कॉफी कल्चर भी बहुत आम हुआ है, तो वो कॉफी कल्चर में ऐसा होता है. I feel like abhi recently only I was at a spa and I was waiting, so there was this girl sitting next to me. We started talking and stuff, and she was 15 years old, and वो अपनी मुझे जो स्टोरियाँ सुना रही थी, and I was just looking at her, I'm like, bro, when I was 15 I didn't know anything. तो like these days, अच्छा, knowing is not bad thing, जान सकती हैं, लेकिन कीपिंग 2-3 बंदा या 2-3-4 बंदियां इज आई थिंक ये ज्यादा बुरा नहीं है एक ही टाइम में. बहुत बुरा है. एक इंस्टाग्राम पे डीएम में, एक स्नैपचैट पे, एक व्हाट्सएप पे, और एक But I physical. feel like because हम लोग, लेकिन सब तो ऐसे नहीं होंगे यार आपके ख्याल में. हाँ, सब Gen Zs. ऐसे नहीं होंगे. अच्छा, Gen नहीं, Zs अच्छा, में तो एक और एक अच्छी बात भी ये है, हम भी I Gen mean, Zs हैं, हाँ. अच्छी बात ये कि I really like the way people are getting married also. अब आज this year I feel like young generation में बहुत शादियाँ भी हुई हैं. कहाँ हो रही है, कौन सी बहुत जगह? शादियाँ सारी हुई। मावरा वावरा ही कर रही है भाई. नहीं, बच्चों की भी शादियाँ हुई है. Like I have been hearing a lot of this thing कि कोई 28 early 20. अच्छा, लड़कियां अब जल्दी शादी करने पे बिलीव I करती हैं, feel- उनको पता चल के लड़के टाइम पास करके निकल हाँ, जाते हैं. I feel like now when if there's a good guy and if like there are two people dating. और उसके लिए 20, 21, 23, 24 का मसला या, मसला निपटाओ, नहीं है, जल्दी से या। शादी कर लो फौरी. लड़का मिले, अच्छा लगे, बेहतर हो, शादी कर लो. शादी कर जितना डिले करते हो उसमें मामला खराब होते हैं. जितना आप डिले करते हो, then you are very picky because you've seen a lot, so you are very like you've seen और a आप lot of people एक्सपोज भी हो जाते हैं around you. आपस में एक दूसरे के सामने थोड़े से एक्सपोज, मतलब आपको पता चल जाता है कि ये बुरी बुरी चीजें भी हैं इस बंदे में. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ओवर द टाइम ऑफ ईयर आप चेंज होते हो, आप इवॉल्व करते हो, आप चेंज होते हो एज अ पर्सन ऑल्सो, राइट. कुछ साल तो आप कह रहे हैं लड़की पहले ही फंसा दे अपने आप को, ना टाइम होने से, मतलब चेंज होने से पहले ही, तो बड़ी हो जाए थोड़ी सी. आई फील लाइक ये दो एक अलग अलग वो है. अगर आप अर्ली भी करते हो, इट्स एंड आई फील लाइक इट्स अबाउट लक ऑल्सो. यू कैन इसमें ये नहीं, आप श्योर नहीं हो ओए, सकते कि मोती- आपने जो ये है- एक वो है बस. हाँ, गैम्बल है वो कहते हैं क्या? ना, मैरिज इज अ गैम्बल, लाइक ओह, यू नेवर हो, नो, हो, यू क्या कैन निकले? गेट लकी एंड यू, आई मीन, but and I feel like marriage is all about sacrifice. You have to, no matter what it is, you have to give in. ये जब थोड़ी सी बड़ी लड़की हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, ऐसी बातें करने लगती है, सेक्रीफाइस. उससे पहले जब होती है तो कहती कौन सेक्रीफाइस, मैं क्यों करूं, मेरे लिए प्रिंसेस आएगा. ये क्या चक्कर, क्या है ये, एज से ही होगा क्या? I feel like it's just that when you जब आप अपना 100% एक चीज़ में देते हो ना, तो फिर आपको उसका अफसोस नहीं होता, even if it doesn't work out. So इसका ये होता है कि लाइक शुरू में आप, हाँ, बचपन में शायद आप थोड़े रिबेलियस होते हो, आप